भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी की स्थिति में देखें सरकार की कामकाज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे क्षेत्र में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और केवल दिखावा में लगी हुई है। कांग्रेस के मंत्रीगण जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र में जाना छोड़ दिए हैं और लोगों से मिलना छोड़ दिए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। सुकमा जैसे, नारायणपुर जैसे क्षेत्र के लोग यदि कहते हैं कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि वहाँ पर कलेक्टर वहाँ के लोगों से मुलाकात करने के लिए उनको समय नहीं दे रहा है। उसके कारण से 10-10, 15-15 हज़ार लोग वहाँ पर घेराव कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये सरकार जो वादे करके आज यहाँ पर सरकार बना चुकी है, आज उनके साथ में इस सरकार ने धोखा दिया है और उस स्थिति को पूरा प्रदेश समझता है। और आने वाला चुनाव में कांग्रेस को ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ के जनता उनको मजा चखाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार दावा कर रही है विकास का, इसको आप कैसे देखते हो? मैंने पहले ही कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जिस तरीके से वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज पर डंडे बरसाने का काम हो रहा है। 2 वर्ष पहले फरसगांव में धान खरीदी को लेकर के डंडे बरसाने का काम किया गया। उसी तरीके से नारायणपुर में जब घेराव कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे आदिवासियों पर डंडे बरसाए गए। इस तरीके से अनेकों ऐसे मामले हैं, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर आदिवासियों के साथ में लगातार कांग्रेस की सरकार ने अत्याचार किया है और जिस तरीके से वादा खिलाफी की है उससे जनता में आक्रोश व्याप्त है। और आज वहाँ पर जो हमारे समाज के लोग आज प्रदर्शन करते हैं तो मुख्यमंत्री जी वहाँ पर उनको नज़रबंद करवाते हैं। कहीं ना कहीं से सरकार पूरी तरीके से आज आदिवासियों से डरी हुई है और उनका सामना करना नहीं चाहती। मंत्री कवासी लखमा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के विरोध में आदिवासी समाज को एकत्रित कर रहे हैं। देखिए, जो अजय चंद्राकर जी हैं वो हमारे नेता हैं। उन्होंने जो उनके ऊपर टिप्पणी की थी वो मंत्री के रूप में टिप्पणी की है, कोई आदिवासी समाज को नहीं किया है उन्होंने। और आज ये कहते हैं इस टिप्पणी पर आदिवासी समाज को बीच में लाते हैं। तो हमारे ये मंत्री जी तब कहाँ थे जब सुकमा में इतना बड़ा घेराव हो रहा था? तब कहाँ थे जब सिलगेर में क्या 4-4 लोग मारे गए? तब कहाँ गए जब कहते हैं भरंडा में हमारे एक आदिवासी युवक को क्या हो रहा था? तब कहाँ थे जब सिलगेर में क्या 4-4 लोग मारे गए? तब कहाँ गए जब कहते हैं भरंडा में हमारे एक आदिवासी युवक को मारा गया? तब कहाँ गए जब हमारे लोगों को डंडे बरसाए गए? तब ये हमारे आदिवासी समाज नहीं दिखाई दे रहा था। आज जब कहते हैं उनके ऊपर टिप्पणी हुई है तो उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक रंग विफल हो चुका है। जनता सब समझ चुकी है। ये लोग कहीं ना कहीं से आज अपने ऊपर जो मामला रहता है उसको आदिवासी समाज का कह करके आदिवासी समाज को भ्रमित करने का कार्य ये लोग करते हैं। लेकिन अब समाज जागृत हो चुका है, इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान खाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है खाद, जिसके चलते जो है तंगी हो रही है। देखिए, पिछली बार जो खाद की स्थिति थी वो यहाँ पर जो दिया गया था उसमें मंत्री जी और उनके जो सचिव है उनके बयान में ही अंतर था। तो सोचिए कि ये किसानों के साथ में क्या करने वाले हैं। और आज भी यहाँ पर जो खाद और बीज की स्थिति है, जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर धान अच्छा होता है वहाँ पर तो थोड़ा बहुत उपलब्ध करा दिया है। अंदरूनी क्षेत्र में तो खाद और बीज की स्थिति बहुत ही खराब है। लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, ये इस सरकार की स्थिति है। और दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे खाद और बीज की उपलब्धता है। सरकार को ये बताना चाहिए कि उनको कैसे खाद बीज उपलब्ध हो रहा है और हमारे जो लैंप्स हैं, जो सरकार की दुकान है, वहाँ पर खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित ये सरकार क्यों नहीं करा पा रही है? तो यह माने कि केंद्र सरकार जो है वो खाद उपलब्ध नहीं करा रही है छत्तीसगढ़ को? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार ने जो यहाँ का जो खाद का आवंटन था वो पूरी तरीके से इनको प्रदान किया है। लेकिन ये सरकार यहाँ पर जो खाद की स्थिति है वो खाद प्राइवेट
लोगों को दिया है और प्राइवेट लोगों के माध्यम से आपूर्ति कर रहा है और उसके माध्यम से जो कमीशन मिलता है वो कमीशन खोरी ये सरकार कर रही है। राज्य सरकार कह रही है कि खाद का जो आवंटन छत्तीसगढ़ के लिए हुआ है वो सिर्फ 70% ही मिल पाया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पिछले बार के जो खाद की जो आवंटन की स्थिति थी वो मंत्री जी के बयान और उनके जो विभाग के सचिव हैं उनके बयान, जो उनमें जो डिफरेंसेस थे वो इस सरकार को बताता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं से किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से भ्रष्टाचार में लगी हुई है। लोगों को आज जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं पहुंचा नहीं पा रही है और उसके कारण से आज ये सरकार अपनी जितनी भी नाकामियां हैं उन नाकामियों का पूरा ठिकरा केंद्र सरकार पे फोड़ने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। ये थे पूर्व मंत्री कश्यप, जैसा कि इन्होंने खाद को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार खाद को पर्याप्त मात्रा में दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है खाद को लेकर उसमें घोटाला और इसको रोक नहीं पा रही है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज़ रायपुर।